And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. ये 3 लाइंस जो है बेटा, इन तीनों लाइंस में से क्वेश्चंस अगर आएंगे, व्हाट इज ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, हु आर माइटी डेड, तो आपने बेटा जो लाइंस लिखनी है वो समझो। तो कीट्स ने नेचुरल ब्यूटी के एग्जाम्पल्स बता दिए सारे, और अब नेचुरल ब्यूटी के एग्जाम्पल्स बताने के बाद वो बेटा बताता है ब्यूटी लाइज इन सेल्फलेस एक्शन। ब्यूटी जो है वो सिर्फ नेचर में नहीं है, ब्यूटी वहां भी है जहां हम काम सेल्फलेसली करते हैं, तो बेटा वहां भी ब्यूटी होती है। और ऐसे लोग जो अपनी लाइफ बेटा सैक्रिफाइस कर देते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो बहुत लोगों की भलाई कर रहा हो, फॉर अ गुड कॉज, व्हेन पीपल डाई सेल्फलेसली डाई। और बेटा ऐसे लोग जो कि डाई भी कैसे हुए हैं, ग्रेसफुली, वो हेजिटेट नहीं हुए मौत को देख के, ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ से भी इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसे लोगों की डेथ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब डेथ, ग्रैंड्यूर का मतलब मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस ऑफ द डेथ अगर आपको देखनी हो तो आप देखिए ऐसे लोगों में दोज हु गेव देयर लाइव्स फॉर अ गुड कॉज सेल्फलेसली। और बेटा फिर आप लिखोगे सेल्फलेसली दे गेव देयर लाइव्स एंड फॉर अ गुड कॉज एंड दे डाइड ग्रेसफुली। दे डिड नॉट हेजिटेट टू लुक एट डेथ, मौत को देख के घबराए नहीं। तो वो फ्रीडम फाइटर्स बेटा याद करो, तो वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें मालूम था कि मरने वाले हैं पर वो ग्रेसफुली मरे, बिना डरे मरे, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि उनकी डेथ में भी मैग्निफिसेंस है, ग्रैंड्यूर ऑफ द डेड। या बेटा आप बोलोगे इस वाली लाइन में माइटी डेड कौन होते हैं, तो mighty dead means those people who died selflessly for a good cause and they died gracefully. They did not hesitate to look at the death. Those people are mighty dead. ऐसे लोग होते हैं mighty। और बेटा इसी क्वेश्चन को ये लोग अलग तरीके से भी पूछते हैं, What does nature teach us? नेचर हमें क्या सिखाता है? तो हम आंसर लिखते हैं नेचर टीचेस अस दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली इन बर्थ एंड ग्रोथ, ब्यूटी इज नॉट ओनली इन लाइफ, ब्यूटी इज इन डेथ ऑल्सो। डेथ में भी ब्यूटी है। तो डेथ में कैसी ब्यूटी है, तो हम बोलेंगे वो डेथ जो कि सेल्फलेसली है, फॉर अ ग्रेट कॉज है, ये ग्रेसफुली है। ऐसी डेथ इंस्पिरेशन होती है। ऐसे लोगों की कहानियां आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करती हैं, एनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं। हिस्ट्री में ऐसे लोगों की डेथ रजिस्टर हो जाती है, इनडेलिबल इम्प्रिंट हो जाता है, और आने वाली जनरेशन उससे इंस्पिरेशन लेती है। तो बेटा ये 3 लाइन में से जो भी 3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और आएंगे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, माइटी डेड, व्हाट डज नेचर टीच अस। तो याद रखना कि अच्छा यही वाली लाइंस लिखनी है। कौन सी वाली लाइंस, ये 5 लाइंस जो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो बेटा बुक में से पहले पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। एंड सच टू, एंड सच एग्जाम्पल ऑल्सो is the grandeur of the tombs, magnificence of the death. उनकी डेथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, मैग्निफिसेंट होती है। We have imagined for the mighty dead, और ऐसे माइटी पावरफुल डेड पीपल को हमने विजुअलाइज किया है।
जो मर चुके हैं, पर वो इतने पावरफुल थे कि उनकी डेथ के बाद भी हम उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। तो माइटी डेड क्यों थे, पावरफुल डेड क्यों बोला है उन्हें? क्योंकि दे डाइड सेल्फलेसली फॉर अ गुड कॉज एंड ग्रेसफुली। दे डिड नॉट हेजिटेट टू लुक एट द डेथ। ऑल लवली टेल्स, बेटा लवली टेल्स का मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरीज। उनकी डेथ इंस्पिरेशनल स्टोरी बन गई, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हम बार बार पढ़ते हैं। तो बेटा जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन इनडेलिबल इम्प्रिंट, वैसे ही बेटा ऐसे लोगों की डेथ एक ऐसा मार्क होती है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जो मिट नहीं सकता। ये है बेटा 3 लाइंस, तो देयर नेम्स गेट रजिस्टर्ड इन द हिस्ट्री। अब ये पोएम जब खत्म होने लगती है तो लास्ट में 2 लाइंस है, द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, द 9th पार्ट ऑफ द पोएम। और 9th पार्ट ऑफ द पोएम है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, एक झरना है थिंग ऑफ ब्यूटी। एंडलेस का मतलब विदाउट स्टॉपिंग, ये बहता ही जा रहा है। अब बेटा यहाँ पे पोएट ने इमेजरी यूज करी है, मेटाफोर यूज किया है। इमेजरी का मतलब ये लाइंस पढ़ के हमारी आंखों के सामने पिक्चर क्रिएट हो जाती है। बेटा ये लाइंस पढ़ के हमें ये पता चलता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी का कंपैरिजन एक फाउंटेन से हुआ है, एक झरने से हुआ है। एक ऐसा झरना बेटा जो इमॉर्टल ड्रिंक देता है। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब बेटा वी गेट लाइफ फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इमॉर्टल ड्रिंक अमृत को बोलते हैं, तो अमृत को पीने के बाद इंसान मरता नहीं है। तो बेटा थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज है जो कि हमें कॉन्स्टेंटली जॉय एंड हैप्पीनेस देती है, हमें इमॉर्टल कर देती है। वी वॉन्ट टू लिव, वी गेट जॉय एंड हैप्पीनेस फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोरिंग का मतलब फॉलिंग, और ये झरना थिंग ऑफ ब्यूटी का बेटा, थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे ऊपर पोरिंग, फॉलिंग डाउन unto us from the heavens bring। heavens bring का मतलब हो गया बेटा corner of the sky, और बेटा heavens bring का मतलब हो गया gift of God। स्वर्ग से ये झरना हमारे ऊपर गिर रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। भगवान का गॉड, भगवान का बेटा गिफ्ट है हमारे लिए, और एवर लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होता। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें लगातार मिलती रहती है, तो डिवाइन ब्लेसिंग है थिंग ऑफ ब्यूटी। और बेटा ये वो फाउंटेन है जिससे वी गेट टू ड्रिंक, हमें मिलता है बेटा जॉय एंड हैप्पीनेस। तो लास्ट 2 लाइंस में मेटाफोर भी है, और बेटा आप इसमें लिखोगे तो विजुअल इमेजरी भी है, और डिवाइन बेटा ब्यूटी का एग्जाम्पल भी है। नोट्स निकालेंगे बेटा, थोड़ा सा नोट्स में से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं इसका आंसर लिखवाती हूँ। एंड हेंस वी फिनिश दिस पोएम टुडे।